बादल छट जाएंगे, संकट सारे कट जाएंगे, होना कभी निराश नहीं, तू मन में आस जगा। आएंगी जरूर खुशियाँ, आएंगी जरूर खुशियां। डॉक्टर दीपक आचार्य के संग। अगर आपका भी बिजली का सामान बार बार खराब होता है, अगर आपके भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बार बार आपको धोखा दे जाते हैं, बार बार उनमें दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, कहीं ना कहीं घर में बिजली से जुड़ी हुई दिक्कत या कोई तारों की दिक्कत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दिक्कत आपको बनी रहती है, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। दोष है राहु का। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी व्यवस्था की गई है जहां हमें प्रत्येक वस्तु को किसी एक खास ग्रह से जोड़ा गया है। उस खास वस्तु की मैं बात करूं, उस खास ग्रह की मैं बात करूं, वो जुड़ी रहती हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, और ना केवल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव डालती है बल्कि उसे सुधार व बिगाड़ भी सकती है। जहां बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, बिजली से चलने वाले सामान की, जो सामान बिजली से चलता है, वो आपका टीवी हो, प्रेस हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कूलर हो, एसी हो, कंप्यूटर हो, ये तमाम बिजली के जो उपकरण हैं ये आते हैं राहु के अंतर्गत। इसे राहु की संज्ञा दी गई है। अगर ये बार बार खराब होते हैं, इनमें बार बार दिक्कत आती है, तो यकीन मानिए आपका राहु पीड़ित है। और बहुत बार मैंने ये देखा है 80% आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा राहु की चल रही होती है, और उसी दौरान आपको बार बार मानसिक तनाव बनता है, मेंटली आप डिस्टर्ब महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, और मेंटली आपको बहुत दिक्कतें आ जाती हैं जब आपका राहु खराब होता है। और ये एक संकेत है, आपके घर में जो भी चीजें खराब हों इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपका राहु खराब है, पीड़ित है, उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा आपको बुरा फल देने वाली है। अगर आपका भी राहु खराब है तो आपको कुछ गिने चुने उपाय करने होंगे। उन उपायों में सबसे पहला उपाय ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ही बुधवार के दिन, वेडनेसडे को डोनेट कर सकते हैं। बुधवार के दिन आपको बिजली से चलने वाला कोई भी सामान, वो 10 रुपए के स्विच से लेकर के एक बड़ा वाटर कूलर भी हो सकता है, आपको डोनेट करना है बुधवार के दिन। कहीं भी दान कर सकते हैं वेडनेसडे को, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान पे, गुरु स्थान पे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथालय, आप कहीं भी डोनेट कर सकते हैं। दूसरे पक्ष में हम बात कर लेते हैं, सेकंड ओपिनियन में हम बात कर लेते हैं पाठ की, तो आप भैरव चालीसा, भैरव स्तुति, भैरव गायत्री, भैरव पूजन कर सकते हैं अगर आप भी इसी दिक्कत से पीड़ित हैं। तीसरे चरण में बात कर लेते हैं, जिसके मैं पक्ष में नहीं रहता हूं, मैं जल विसर्जन के पक्ष में कम रहता हूं। हमारी नदियों का पानी पहले ही बहुत दूषित हो चुका है। हमारी नदियों का पानी पहले ही बहुत दूषित हो चुका है। मैं पक्ष में नहीं रहता हूं कि जब आप कोई भी सामान जल विसर्जन करते हैं, आप बुधवार के दिन दूध और जौ जल प्रवाह कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं। दूध, कच्ची लस्सी बना करके और उसमें थोड़े मुट्ठी भर जौ डाल करके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप जल प्रवाह कर सकते हैं। तीसरे पहलू पे अगर मैं देखूं तो जल विसर्जन एक ऐसा उपाय है, कोई अज्ञात शक्ति आपकी नकारात्मक ऊर्जा को आपसे छुड़ा करके कहीं दूर बहा के ले जाती है, कहीं दूर, ऐसे दूर जो अंतहीन है। चौथे पहलू पे बात करते हैं, आप सुरमा, डली का सुरमा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काजल नहीं, सुरमा, आप जो है अपने से वार करके उजाड़ में, शमशान में या वीराने में दबा सकते हैं। उजाड़
उसे कहा जाता है जहां कोई रहता ना हो। वीराना भी उसे कहते हैं जहां कोई रहता ना हो। अब वहां जा करके आप दबा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुरमा, डली का सुरमा जो पत्थर की भांति डली में बना हो। ये आप 4 उपाय बुधवार के दिन करेंगे। और मजे की बात यह है कि राहु न केवल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खराब करता है, बल्कि आपके घर में चूहों की अधिकता भी बढ़ जाती है जब आपका राहु पीड़ित होता है। और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो चूहों की वजह से ही खराब होते हैं। बात करूं एसी की, तो एसी 90% जो चूहे हैं उसके भीतर की तारे कुतर देते हैं। तो अगर आपके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान से आप पीड़ित हैं, तो आप राहु के उपाय कर सकते हैं। उस पर खर्चा कर करके आप परेशान हो चुके हैं, तो आप राहु के उपाय कीजिए, भैरव का पाठ कीजिए। इन सब से अलग हटके आप गणेश जी की शरण में जा सकते हैं। आप एकादशी के व्रत रख सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका, अपनी जन्म कुंडली आप मुझे दिखा करके मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अगर आप भी इन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, दिक्कत बड़ी या छोटी नहीं होती, दिक्कत हमारे मन पे कितना बड़ा, कितना गहरा प्रभाव छोड़ती है, दिक्कत वो होती है। आपका मुझे प्यार देने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरी इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने निजजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी समझ सकें कि ज्योतिष, हमारा वैदिक संस्कृति, हमारा वैदिक परिचय कितना गहरा और कितना अनूठा है। आपके प्रेम के लिए आपका आभारी।